कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में मैंने डिफरेंस बताया था, वो समझ में आया है, क्लियर है या नहीं, ये बताओ। यस मैम, क्लियर। क्लियर है? उसको कुछ एग्जांपल से बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस टू में फिर बन जाएगा। चलिए ठीक है, मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप करके देखो जरा सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में मैंने बताया था एक, सपोज देयर आर, लिखो क्वेश्चंस लिखो तो जरा। सपोज देयर आर 5 persons from, sorry, suppose there are 5 persons in production department, 4 in sales department, 5 in production department, 4 in sales department, 3 of quality management, 3 of quality management, 2 CA, 2 CA, and we have to form a committee of 7 members. We have to form a committee of 7 members. In how many ways it can be done? In how many ways it can be done? In how many ways it can be done? क्या क्या इंफॉर्मेशन मैंने दिया है? 5 फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है विकास बताइए तो। 4 फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट। यस मैम। एंड क्वालिटी मैनेजमेंट के कितने पर्सन थे? 3 फ्रॉम क्वालिटी, चलो ठीक है। एंड 2 CA आर देयर, चलो ठीक है। अब आपको मेंबर्स जो कमिटी फॉर्म करना है उसमें 7 मेंबर्स होने चाहिए। ये कितने वे में किया जा सकता है? इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन? चलो बताओ क्या होगा। कोई कंडीशन नहीं है, किसी पे कोई कंडीशन इम्पोज नहीं किया गया है। कितना पर्सन आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लोगे, कितना सेल्स से लोगे, कितना क्वालिटी से लोगे, कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। आपको बस ओवरऑल 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। किसी भी डिपार्टमेंट से कितने भी पर्सन को आप ले सकते हो। इसका आंसर क्या होगा? 40 14 C7, ठीक है। सो 14 C7 वे में ये बनाया जा सकता है। 14 C7 का कॉम्बिनेशन बनेगा, जो भी आंसर आएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद वो तुम्हारा आंसर होगा। यही है। अगर इसी में कंडीशन इम्पोज कर दिया जाए, ठीक है, आपको ओवरऑल कॉम्बिनेशन ये मिलेगा। इसी में अगर कंडीशन इम्पोज कर दिया जाए, देयर शुड बी 1 CA, there is 1 CA, 2 from sales, 2 from quality and 2 from production department। चलो बताओ अब क्या होगा, सॉल्यूशन करके बताइएगा आंसर क्या आ रहा है। हमेशा ऐसा कुछ सिंपल सा आंसर नहीं बताना है।
और अगर ये ज्यादा कैलकुलेटिव होता है, ज्यादा टिपिकल हो जाएगा ऐसा कि कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाए, तो फिर इसको छोड़ सकते हो ऐसे ही। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको आंसर पूरा सिंप्लीफाई करके बताना पड़ेगा। चलिए बताइए, विकास बन जाएगा? मैं पिछले क्लास में एब्सेंट था मैम, और मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, लास्ट क्लास में आप नहीं थे, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट करो तब, इसको कुछ लोगों को अटेम्प्ट करने दो, अगर फिर नहीं समझ में आता है तो फिर बताते हैं। कॉम्बिनेशन वाला क्लास आपने नहीं किया था, परमुटेशन वाला किया था? हाँ जी मैम। अच्छा ठीक है, ओके, रुक जाओ 2 मिनट, थोड़ी देर रुक जाओ। संजना, रश्मि बनाया है आप लोगों ने या नहीं? बताओ, इतना ज्यादा कैलकुलेटिव तो नहीं है आंसर आज। 360 आएगा मैम। 360? 360। अच्छा यस मैम। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो ठीक है, जो लोग नहीं अटेंड किए थे लास्ट क्लास वो देख लो एक बार क्या है। आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन, कोई कंपनी कोई फर्म है जिसमें 5% प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, 4% फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट है, 3% है जो क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव है, 2 CA है। ठीक है, अब आपको एक कमिटी बनानी है किसी स्पेशल टास्क के लिए, जिसमें 7 मेंबर्स की कमिटी बनानी है। ठीक है, 7 मेंबर्स की कमिटी बनाने वाले हो, उसमें कंडीशन इम्पोज कर दिया गया है कि जब भी 7 मेंबर्स की कमिटी तुम बनाओगे तो एक CA हमेशा होना चाहिए। आपके पास 2 CA है, आप उसमें से किसी एक को जरूर रखेंगे उसमें, उस कमिटी में। दूसरा है, आपके पास 5% फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, लेकिन आप उसमें से 2 का सिलेक्शन जरूर करेंगे, मतलब उस कमिटी में 2 लोगों को जरूर रखेंगे, कोई भी 2 हो सकता है, ये नहीं पता कौन सा 2 होगा। सिमिलरली 2 फ्रॉम क्वालिटी, सिमिलरली 2 फ्रॉम सेल्स। ठीक है, ये इतने पर्सन को सबको मर्ज कर दो, क्या 7 मेंबर्स का कमिटी बन गया ना विकास? 2 4 6 एक साथ, सो 7 पर्सन का कमिटी बन चुका है। अब इस कंडीशन के हिसाब से आपको देखना है ऐसा कितना वे में पॉसिबल है। सो 2% आप CA जो ले रहे हैं, सो 2C1 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन कर लो 2 फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट, तो टोटल आपके पास कितना सेल्स डिपार्टमेंट का पर्सन है? 4 है ना? सो इसमें से 4C2, आपको 4 से सिलेक्शन कितने का करना है? सिर्फ 2 का सिलेक्शन करना है, सो 4C2 हो जाएगा। सिमिलरली क्वालिटी कंट्रोल के कितने हैं? 3%, सो 3 में से कितनों का सिलेक्शन करना है? 2 का, सो 3C2। सिमिलरली इसी तरह आ जाओ, क्या है? 5% फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आपको सिलेक्शन सिर्फ 2 का करना है, सो 5C2 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल सिलेक्शन का वे होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका पता है? कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 5C2 को अगर सिंप्लीफाई करना है, दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2, दैट इज 3 फैक्टोरियल। ये होता है कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन। ठीक है विकास, परमुटेशन का सॉल्यूशन जब हम करते थे तो 5C को हटा दो, P कर लो, परमुटेशन में 5P2 का आंसर क्या होता था? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई -2, 5 माइनस 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल, ये होता था। लेकिन जब कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो ये 5C2 हो जाएगा, और इसमें 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आंसर आएगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला पोर्शन सॉल्व हो गया, सॉल्व अभी नहीं हुआ है बट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है।
सिमिलरली 2C1 को करोगे तो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन डाल दीजिए। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, कोई बता सकता है? हम लोग मल्टीप्लीकेशन का साइन ही क्यों डाल रहे हैं? चाहे तो एडिशन भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, कुछ भी और कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ही क्यों डाला गया है? किसी ने पूछा नहीं? क्योंकि सारा डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। आप इस डिपार्टमेंट से कितने पर्सन का सिलेक्शन कर रहे हैं, दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेल्स डिपार्टमेंट, दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द क्वालिटी डिपार्टमेंट। सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, इसी वजह से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन होगा। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होता तो फिर हम एडिशन का साइन दे सकते थे, ठीक है? लेकिन सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, सबका फंक्शनिंग अलग है, सो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन आएगा। थर्ड में आ जाओ, 4C2 जब करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली C3C2 है तो उसको कर लो 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। अब इन सबको सिंप्लीफाई करिए, देखिए आंसर क्या आता है। ये प्रीवियस डेटा हम हटा दें तो फिर इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद करके देखो। तुम्हारा कितना आंसर आया था संजना? 360। 360? 360 आएगा। ये वैल्यू सॉल्व करिएगा तो 10 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2C1 का आंसर 2 होता है। 4C2 सिंप्लीफाई करिएगा, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, ये 6 हो जाएगा। सो ये इतना सॉल्व करोगे तो आंसर 60 आ जाने वाला है, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 हो जाएगा। सो 60 3 जा 180 आएगा ना संजना? 5C2 को आप सॉल्व करोगे तो ये फैक्टर है उसके लिए, 2C1 को सॉल्व करोगे तो ये फैक्टर है, और 2C1 किसी का अगर 1 फैक्टोरियल आता है तो वैल्यू वही हो जाता है। 4C2 सॉल्व करोगे तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को ब्रेक करिएगा तो 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से डिवाइड करो को 4 को तो फिर आपके पास 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये वैल्यू 3 आएगा। 180 आना चाहिए। चेक करो एक बार कहाँ पे गलत है। मल्टीप्लाई करके देखिए। इन सबको मल्टीप्लाई करके ठीक है। 120 आ जाता है, चलो ठीक है। हाँ आ गया 320। इस केस में यही हो जाएगा। और अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को संजना तुमने बना लिया तो इसको एक बार देखो, ऐसे करके देखो। अगर इसी क्वेश्चन में ये पार्ट बोल दिया जाए कि 2CA मस्ट बी देयर, ठीक है? जितना भी आपको कमिटी बनानी है, कमिटी में वही 7 मेंबर्स ही है, बट 2CA उसमें हमेशा रहेगा। बाकी आपको जिस डिपार्टमेंट से जैसे जिसका सिलेक्शन करना है कर लो, ये दोनों हमेशा रहेंगे। तो फिर क्या ऑप्शन हो सकता है? रिपीट कीजिए तो क्वेश्चन। आपको 7 मेंबर्स का कमिटी बनाना है, और
2 सीए जो है वो हमेशा रहेंगे, 2 CA must be there and you have to form a committee of 7 members. मतलब एक डिपार्टमेंट 2 का क्लियर है, फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगी, ये तो ठीक है, इन सारे डिपार्टमेंट का क्या करोगी फिर, ये बात है। ये तो आ जाएगा, इसका तो हम कैलकुलेशन कर लेंगे, 2C2 कर लेंगे तो फिर आंसर 2C2 का आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 2C2 का आंसर क्या आएगा, जाएगा मैम 1 1 हो जाएगा। तो फिर तो वो 1 कॉम्बिनेशन, उसमें तो हमारे पास चॉइस ही नहीं है ना, 2 CA है और 2 CA को हमेशा रखना है, तो उन दोनों को तो हमेशा रखना ही। तो बाकी बचा क्या, 5 मेंबर, और वो 5 मेंबर आप किस डिपार्टमेंट से कैसे कैसे लेंगे, कैसे कैसे लेंगे फिर उन 5 मेंबर्स को बाकी डिपार्टमेंट से कैसे लेंगे। नहीं बताओ, समझ में आ रहा है मैम, आप ही बताइए। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, एक सेकंड रुको, ये सब इरेज कर दे, विकास ये बन गया, हाँ जी मैम। चलिए ठीक है, ओके। हाँ जी मैम। नेक्स्ट सेशन पे आते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन में है अब कि 2% जो सीए है ना, ये वाला क्वेश्चन अब हट गया है, सॉल्व कर चुके हैं, इन सबको हटा देते हैं। बस अब इंफॉर्मेशन इतना है हमारे पास, 7 मेंबर्स की कमिटी बनानी है कुछ स्पेशल टास्क के लिए। ऐसा तो हमेशा सुनते हो, कहीं टूर पे जाना है, किसी पर्टिकुलर प्लान को प्रोजेक्ट करना है, कुछ भी ऐसा करना है तो एक कमिटी बना लेते हैं, उसके हिसाब से काम किया जाता है। अब 2 सीए हमेशा रहेगा उसमें, तो बाकी क्या है, बाकी आपके मेरे पास मेंबर्स कितने बच गए, 12, टोटल 14 थे, तो 12 पर्सन में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कितनों का, 5 का, और बाकी 2C2 तो रहेगा ही, सिंपल इतना सा था। बाकी डिपार्टमेंट का कुछ भी फिक्स नहीं है, हो सकता है बाकी का पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही आ जाए, 2 सीए रहे, बस बन गई कमेटी का जो भी कॉम्बिनेशन बनना था वो बन गया। हो सकता है 4 सेल्स डिपार्टमेंट का हो, कोई एक प्रोडक्शन का आ जाए, हो सकता है एक क्वालिटी, एक ये, फिर बाकी 3 ये आ जाए, कुछ भी मर्ज होके आ सकता है, और हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा क्या आ रहा है। हमारे पास बस एक ही कंडीशन डाला गया है कि एक सीए, सॉरी जो 2 सीए है वो हमेशा कमिटी में रहेगा, बाकी आपको जैसे जिसका सिलेक्शन करना है करो, ये 2% रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब बाकी जो 12 मेंबर्स है सबको एक जगह एड अप कर दो, 12C5 कर लो। जैसे अभी क्वेश्चन इसके पहले, सबसे पहले वाला क्वेश्चन था ना, 14 मेंबर्स में से, टोटल 14 अवेलेबल मेंबर में से हमें 7 का सिलेक्शन करना है, तो 14C7 कर ले रहे थे। सिमिलरली इन सबको मर्ज करने वाला 5 हमें चाहिए था, हम वो कर ले रहे हैं, 2C2 ये कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसके लिए फिक्स कर दिया गया, तो वो फिक्स जो भी नंबर है पॉसिबल वो कर लो, बाकी का कॉम्बिनेशन मर्ज कर दो। या फिर अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाए, 1 फ्रॉम CA, सपोज 1 CA हो जाए, सो 2C1 है, तो आप 2 CA में से किसी एक का ले रहे हैं, 2C1, और सपोज कोई एक क्वालिटी डिपार्टमेंट से आ जाए, 3C1, क्वालिटी कंसर्स रहने वाले हैं, तो एक CA को और एक क्वालिटी वाले को हम हमेशा रखेंगे, बाकी सेल्स और प्रोडक्शन का जो ओपिनियन है वो अपना देख लीजिए। तो 2% तो ये आ गए, बाकी बचे कितने, 4 + 5, सो 9 में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कितनों का, 9C5। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं, बताओ हाँ या यस नहीं। मैम, यस मैम। ठीक है, ऐसे करके देना है, अब इसी के हिसाब से हम आंसर करने वाले हैं, जो भी होगा, ठीक है। चलो अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और बताइए, तो सपोज देयर इज अ बैग, प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व नहीं हो ऐसा क्वेश्चन, चलो ठीक है। एक बैग है और इस बैग में 6 रेड बॉल्स है, ध्यान देना 6 रेड बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है,
सपोज दिस इज बैग 1 और सिमिलरली एक और बैग है, वो बैग 2 है, और इस बैग में सपोज देयर आर 4 रेड balls and 3 white balls, sorry 7 white balls। ठीक है, ये है। अब आपको सेलेक्ट करना है 5 बॉल्स का सिलेक्शन करना है, 5 बॉल्स का सिलेक्शन करना है और उसमें से 3 फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड 2 फ्रॉम सेकेंड बैग, और 5 रेड बॉल का सिलेक्शन करना है। कैसे करोगे देखो जरा, कितना पॉसिबल वे है। यू हैव टू सेलेक्ट 5 रेड बॉल्स, 3 फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड 2 फ्रॉम द सेकेंड बैग। क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लो। देयर आर 2 bags, वर्ड्स में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसको। देयर आर 2 bags, bag 1 contains 6 red and 5 white balls, 6 red and 5 white balls. Bag 2 contains 4 red and 7 white balls, 4 red and 7 white balls. In how many ways? In how many ways 5 red balls can be selected? 5 red balls can be selected provided 3 balls from first bag and 2 balls from second bag. 3 balls from first bag and 2 balls from second bag. चलो बताओ क्या होगा। बताइए क्या होगा, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। हो रहा है मैम 120 आएगा क्या? 120 आ रहा है। अच्छा पहले ये बताओ बनाई कैसे हो। कैसे बनाई हो? रेड सेलेक्ट करना था ना मैम। हाँ रेड बॉल है, 5 रेड लिखा हुआ है। 6C3 तो बनाए होंगे, इसमें से 6C3 बनाए हैं यहाँ यस फर्स्ट बैग मैम, का। और इनटू 4 4C2 मैम। बनाया हो, चलो ठीक है। फर्स्ट
ये तो हो गया 6C3। अब इसका 6C3 का जो भी सॉल्यूशन करोगे वो होगा, इधर करोगे तो 4C2 करोगे, यही है ना। चलिए यहाँ तक यस तो मैम। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों के मिड में साइन क्या दिया है आपने? इन दोनों के मिड में साइन क्या दिया है? क्या मैम? यहाँ पे साइन क्या दिए हो? ये कैलकुलेशन तो कुछ पार्ट करोगे इधर, ये कैलकुलेशन अलग पार्ट है। यहाँ पे साइन क्या, मल्टीप्लिकेशन का दिए हैं? यस मैम, मैं तो मल्टीप्लिकेशन थी। ये साइन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का नहीं पड़ेगा, यहाँ पे साइन एडिशन का होगा। और ये इसलिए होने वाला है क्योंकि 5 बॉल्स का सिलेक्शन है, दिस इज द इवेंट। ये इवेंट की बात कर रहे हैं आप, और ये इवेंट जो है 2 अलग अलग बैग्स की बात कर रहा है, ठीक है। अगर 2 अलग अलग बैग्स की बात कर रहा है और दोनों बैग्स के कॉम्बिनेशन से आंसर आ रहा है, मतलब 3 बैग्स का सिलेक्शन आप जैसे भी तरीके से कर लीजिए इसमें करने वाले हैं। 2 रेड बॉल्स का सिलेक्शन आपको इसमें से करना है, और दोनों मर्ज होकर एड अप होकर आंसर देगा। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं आएगा। 26 हो जाएगा मैम। हाँ, 26 वे में ये किया जा सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। इवेंट ये वाला है, इवेंट ये है। और अगर इवेंट है 5 रेड बॉल प्रोवाइडेड 3 फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड 2 फ्रॉम द सेकेंड बैग, तो फिर आपको प्लस साइन देना पड़ेगा। अगर एक ही कंडीशन में होता, एक ही बैग में मर्ज अप किया होता, तो फिर मल्टीप्लिकेशन हम डालते, यहाँ पे एडिशन होगा, ठीक है। क्योंकि इवेंट हमारा 5 रेड बॉल्स का सिलेक्शन है, 3 फ्रॉम द फर्स्ट बैग है एंड 4 फ्रॉम द सेकेंड बैग है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। समझ आ गया ये चीज क्या करोगे? बाकी 63, ठीक है। चलो, कार्ड का कुछ कंपोजिशन पता है आप लोगों को? कार्ड्स का, कार्ड्स देखा है? कार्ड का कंपोजिशन आइडिया है कुछ? विकास, आपको पता है कार्ड का कंपोजिशन क्या होता है, प्लेइंग कार्ड्स का? संजना, इतना देर बाद रिस्पॉन्ड करोगे, बोलो क्या बोल रहे थे भूल विकास? गया यस मैम। मैम। कंपोजिशन पता है? यस मैम पता है। कंपोजिशन। ठीक है, चलिए बताइए ये क्या है। चलो, एक सूट में कितने मेंबर होते हैं? क्या कंपोजिशन होता है एक सूट का? एक सूट का कंपोजिशन क्या होता है? संजना बताइए ना, क्या होता है एक सूट का, क्या कंपोजिशन होता है? नहीं पता है मैम। नहीं, अभी बोले पता है, अभी बोल रहे हो नहीं पता। मैं कोई और बोला था मैम, मैं नहीं बोली थी। अच्छा, कौन बोल रहे थे बताओ? किसने कहा, किसको पता है?
मैम टोटल 52 कार्ड्स होता है, 26 के इक्वल डिवाइड होता है रेड और ब्लैक, और फिर 13 13 ऐसे इक्वली डिवाइड होता है, फिर 4 करके फेसेस कार्ड होता है, जैसे क्वीन 4 हो गया, किंग 4 हो गया, ऐसे करके वो 4 होते हैं। तो जो 13 कार्ड्स होता है उसको एक सूट कहा जाता है, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, और उसमें 26 रेड होता है, 26 ब्लैक होता है। 13 कार्ड जो है वो फिर 13 के सूट में आ जाता है। इसी को 4 सूट्स का कॉम्बिनेशन होकर एक टोटल पूरा प्लेइंग कार्ड 52 कार्ड्स का बनता है, जिसमें 26 रेड, 26 ब्लैक। ब्लैक में फिर आपका क्या आता है, किसी को आइडिया है? क्लब एंड स्पेड, ठीक है। 13 जो सूट होता है कार्ड का, इसमें क्लब और स्पेड, ब्लैक कलर का जो होगा उसी में क्लब और स्पेड होगा। जो रेड होता है कार्ड, उसमें हार्ट और डायमंड आ जाता है, एंड डायमंड। चलो ठीक है। अब ये 13 कार्ड का जो कंपोजिशन होता है उसमें आपके पास 4 फेस कार्ड होते हैं, 1 जैक, 1 क्वीन, 1 किंग और 1 एस, ठीक है। ये 4 हो गए। जो 4 ये हो गया, तो बाकी क्या कार्ड्स बच गए? कितने बचे? 13 में से 4 हटा दो, क्या बच रहा है? 9 कार्ड। सो 9 कार्ड, जो रिमेनिंग 9 कार्ड होता है वो नंबर कार्ड होता है, ठीक है। 9 कार्ड जो है वो नंबर कार्ड होता है। ये नंबर कार्ड क्या होगा? नंबर कार्ड में नंबर 2 से शुरू होता है, 2, 3 इस तरह से कंसेक्यूटिवली वो जाएगा, लास्ट 10 तक जाएगा। तो लास्ट 10 तक जाएगा, 2 से शुरू हो रहा है, तो कितने कार्ड्स हो गए? 9 कार्ड्स हो गए, हो गया ना? तो ये 9 कार्ड आपका ये हो गया 1 ए। सब इतने सारे कार्ड्स का कंपोजिशन, यही कंपोजिशन जो है वो हर सूट में होगा। मतलब इतने स्पेड होंगे, इतना ही क्लब होगा, सेम ऐसा ही कंपोजिशन हार्ट का होगा, और सेम ऐसा ही कंपोजिशन डायमंड का होगा, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, यू हैव टू सेलेक्ट 10 कार्ड, सपोज यू हैव टू सेलेक्ट 10 कार्ड्स, कंपोजिशन डाल दे 4 फेस कार्ड। फेस कार्ड किसको बोलोगे आप? जो कार्ड्स ये वाला है 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखना, कभी कभी ये जो एस है उसको फेस कार्ड में कंसिडर किया जाता है, कभी कभी नहीं भी किया जाता है। तो 4 फेस कार्ड का सिलेक्शन करना है, और 6 जो है वो नंबर कार्ड का सिलेक्शन करना है। कितने वे में किया जा सकता है, देखो जरा। बताइए। अब इसको सॉल्व करके देखो, कंपोजिशन सारा तुम्हारे पास लिखा हुआ है, 4 फेस कार्ड और 6 नंबर कार्ड हो, ऐसा क्या होगा? बताइए संजना। अंकित, रोल नंबर 11। आवाज आ रही है? अंकित, मैम टोटल नंबर लेना पड़ेगा ना फेस कार्ड वाला? टोटल नंबर नहीं, टोटल नंबर वो नहीं लोगे। 4 फेस कार्ड की जब बात कर रहा है, तो फेस कार्ड कितना टोटल है ये काउंट करो।
तो 16 है मैम, 16C4 होगा क्या? हाँ 16C4 हो जाएगा। और नंबर कार्ड है और तो फिर नंबर हो गया कार्ड, आपका 36, हाँ तो नंबर कार्ड 36 36 होता है, तो 36 36 C6 हो जाएगा। हाँ यस ठीक है, मैम। ठीक है, तो समझ मैम गए। अलग अलग रहेगा या मल्टीप्लाई या डिवाइड, यहाँ क्या होगा मैम? मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ ऐड होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा, ऐड नहीं होगा, क्योंकि ऐड हम तब करते अच्छा 10 जब निकालना। हम एक सूट की बात नहीं, अलग नहीं। करते, दूसरे सूट की बात अलग करते, थर्ड सूट का कंपोजिशन अलग निकाला जाता, फोर्थ का अलग निकाला जाता, तब एडिशन होता। लेकिन सारे को मर्ज करके फेस कार्ड लाया गया है, सारे को मर्ज करके नंबर कार्ड लाया गया है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, यस मैम। चलो अब कंपोजिशन वाला पोर्शन हम हटा देते हैं। अब क्वेश्चन है, सपोज आपको 6 क्लब 4 स्पेड 9 हर्ट एंड 10 डायमंड, नहीं 7 कर लो, 7 डायमंड, इसका सिलेक्शन करना है। कितने वे में किया जा सकता है, देखो जरा। 6 क्लब 4 स्पेड 9 हर्ट एंड 7 डायमंड। बताइए। मैम सबका निकाल कर ऐड कर देंगे मैम। नहीं, मल्टीप्लिकेशन करेगा। ये सबसे एक ही तो मैम कार्ड का सिलेक्शन कर रहे हो ना, एक ही में का कार्ड का सिलेक्शन कर रहे हो। टोटल 52 कार्ड्स में से तुम्हें 6 स्पेड चाहिए, 6 क्लब चाहिए, 4 स्पेड चाहिए, 9 हर्ट चाहिए और 7 डायमंड चाहिए। तो ये वही वाली बात हो गई ना, मैम तो जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट वाला जो कॉम्बिनेशन था, तो फिर साइन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का आ जाना चाहिए, है ना। In a pack of 52 cards, you have to select ओवरऑल सबका सम कार्ड ले लो और जिसमें से ये कंपोजिशन डाल दिया गया है लाइक ऐसे, तो फिर मल्टीप्लिकेशन ही आएगा। अगर ऐसा होता, सेट ऑफ 2 कार्ड्स बन जाता, एक पैक ऑफ 52 कार्ड आता, दूसरा पैक ऑफ 52 कार्ड आता, अब दोनों को मर्ज अप कर दिया जाता। तो इसमें से इस तरह का कंपोजिशन निकालना है, इसी तरह का एक और कंपोजिशन निकालना है, तब प्लस साइन आ जाता। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे प्लस तो साइन मैम नहीं, 52 इसमें टोटल, बोलो। मैम डायमंड का निकालना है तो इसमें टोटल नंबर लेना पड़ेगा, मुझे 52 नहीं, टोटल नंबर ऑफ 3 डायमंड हो जाएगा। कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डायमंड आर 13, अच्छा 13। 13C7, यस, हाँ ठीक है। इसीलिए ऐसा होगा। समझ गए क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में प्रॉब्लम है मैम, मल्टीप्लिकेशन एडिशन। देखो एक सिंपल सा बात है, अगर आपको 50 लोगों का सिलेक्शन करना है और 50 लोगों का सिलेक्शन इस तरह से करना है कि पहले कुछ ग्रुप कुछ क्लास होगा जिसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन करना है, दूसरा अलग है, एक दूसरे से अलग है। अलग इस तरह से है कि आपको, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ले लो, इस यूनिवर्सिटी से सपोज 500 लोग इस साल पास किए, दूसरे यूनिवर्सिटी से मान लीजिए 700 लोग पास किए, दोनों में से टोटल कितने पास किए, तो ऐड कर लोगी सिंपल, 500 इसमें से 700 इसमें से, 500 एंड 700 टोटल 1200 स्टूडेंट्स का कंपोजिशन बना। ठीक है, ये कब आया, एडिशन कब आया, जब ये जो है और इसका जो आउटकम है, दोनों का आउटकम अलग अलग हो रहा है, दोनों वैल्यू अलग अलग है और हम उसका रिजल्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन ये हो
आपको इस 500 स्टूडेंट्स में से ही 50 का सिलेक्शन करना है, या फिर इस 500 स्टूडेंट्स में आपको पता है ना 500 स्टूडेंट्स में कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगी। अब इसमें से अगर 50 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है, प्रोवाइडेड 25 स्टूडेंट्स जो है वो गर्ल स्टूडेंट हो और 25 जो है वो बॉयज स्टूडेंट हो। अब ये जो तरीका होगा उसमें इसी 500 में से जितनी गर्ल्स होंगी उसमें से ही 25 का सिलेक्शन किया जाएगा। इस 500 में से जो बॉयज नंबर होगा उसमें से ही 25 का सिलेक्शन किया जाएगा और दोनों का वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि ये जो सेट ओवरऑल जो आउटकम मिल रहा है वो सेम ही सेट से मिल रहा है, तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो। लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर यही पूछ दिया जाए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम गर्ल स्टूडेंट फ्रॉम दीज 2 यूनिवर्सिटी अगर ऐड करना हो तो फिर अलग हो जाएगा। तो ये देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है, अगर विद इन सेट की बात कर रहा है तो मल्टीप्लिकेशन लोगे, अगर अलग अलग की बात कर रहा है बिटवीन सेट की बात कर रहा है तो एडिशन होगा। और डिपेंड इस पे भी कर सकता है कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ठीक है संजना, क्लियर है? यस इसको मैम, थोड़ा यस मैम, क्वेश्चन पढ़ोगे यस ना मैम। थोड़ा स्पेसिफिक वे में तो फिर समझ में आएगा धीरे धीरे क्या है एग्जैक्टली, बट कोशिश करिएगा तब। चलो ठीक है, ये हो सकता है। तो ये स्पेड वाला जब 52 कार्ड्स पूरा है उसमें से ये आ रहा है उसी में से ये आ रहा है, इसको एग्जांपल वही रखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट अलग अलग है, कंपनी एक ही है अलग अलग है। अब कुछ लोग इस कंपनी से आ रहे हैं कुछ लोग दूसरे कंपनी से आ रहे हैं, टोटल इतने लोग आ रहे हैं तो फिर प्लस हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, अगर इसी में बोल दिया जाए 13 रेड और 15 ब्लैक का सिलेक्शन करना हो तो क्या फिर होगा? 13 रेड 15 ब्लैक। मैम 26 की 13 हो जाएगा इंटू 26 13 से 26 सी 13 और दूसरा भी हो जाएगा क्या 26 सी इंटू 26 सी 15। 15। हाँ ठीक है, ओके। अगर ऐसा बोल दिया जाए 10 स्पेड कार्ड, ठीक है, एंड 20 नॉन स्पेड कार्ड। अब बताओ 10 स्पेड 20 नॉन स्पेड। टेन स्पेड कार्ड स्पेड कार्ड का तो मैम, हाँ बोलो। स्पेड कार्ड वाला मैम 13 सी 10 हो जाएगा और नॉन स्पेड स्पेड वाला मैम एक मिनट, मैम 49 होगा क्या? 49 सी 20। 49 तो नहीं होना चाहिए, 39 होगा ना। हाँ यस मैम, 39 सॉरी। क्योंकि स्पेड कार्ड अगर 13 है तो जो बच गया वो नॉन स्पेड कार्ड हाँ, है। सो 13 कार्ड जो है हाँ, वो 39 स्पेड, तो 13 सी 10 एंड 39 सी यस मैम, 20। ठीक है, 20 यस मैम। अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बट अभी है अगर तो और कुछ एग्जांपल ले। चलो एक नंबर का एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव 3 नंबर्स 1 2 एंड 3, ठीक है, और आपको इसमें से 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है
कॉम्बिनेशन बनाना है, मतलब समझ लो परमुटेशन है, आपको परमुटेशन बनाना है, बट एस इस 3 नंबर से 2 डिजिट का नंबर बनाना है। जितने भी नंबर्स बनाओगे 2 डिजिट नंबर्स बनाओगे, मतलब इसको समझ सकते हो, इन शॉर्ट ऐसा होगा 3p2। लेकिन जो भी 2 डिजिट का नंबर हो, कंडीशन है, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा हम चेंज कर लें इसको, या फिर एक मिनट, इसको 4 कर देते हैं। सपोज दिस इज 0 and 4, सो 4 डिजिट्स है हमारे पास। इस 4 डिजिट से हमको 2 डिजिट का नंबर बनाना है, या फिर इसको भी 3 कर लो, चलो थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। सो 4 डिजिट नंबर से 3 डिजिट नंबर बनाने वाले हैं, और ये कितने वे में बनाया जा सकता है, ये थोड़ा परमुटेशन का क्वेश्चन है, कैसे बना सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन शायद आप सेकेंड या थर्ड सेम में पढ़े हो। मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए तो। There are 4 numbers, 1, 2, 0 and 4, and you have to form 3-digit number from these 4 numbers. ठीक है, अब वो numbers कितने बन सकते हैं, how many numbers can be formed of that type? 3-digit number बने, हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन 4 है, लेकिन मुझे बनाना 3 डिजिट का ही नंबर है। Yes. अवेलेबल 4 है, 4 4 2 3 है, 4 फैक्टोरियल 4 into 3 फैक्टोरियल 4 है। क्या होगा? प्रिया, बन पाएगा? बताइए जल्दी, आंसर मिल रहा है? कहीं आसपास पहुंचे हो? इन चारों डिजिट का इस्तेमाल करना है और 3 डिजिट का नंबर बने, ऐसा कब होगा? बस ये सोचो तो संजना, फिर बाकी का आंसर मिल जाएगा। फोर डिजिट्स का आपको यूज करना है, यू आर यूजिंग ऑल द 4 डिजिट्स, बट जो नंबर बने वो 3 डिजिट बने। ऐसा कब हो सकता है? जब 0 फर्स्ट डिजिट हो जाए तभी हो सकता है ना संजना। 0 1 2 4 अगर हम लिखते हैं तो क्या ये 4 डिजिट नंबर है या फिर ये 3 डिजिट नंबर है, ये बताओ पहले। 3 डिजिट। 3 डिजिट नंबर है, सिंपल। तो यही चीज आपको करना है, इन चारों डिजिट का यूज करना है, बट नंबर 3 डिजिट का होना चाहिए। तो जो भी 0 है वो फर्स्ट डिजिट को फिक्स कर दो, और फर्स्ट डिजिट का ये नंबर जब फिक्स हो गया तो बाकी के 3 डिजिट्स के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? 3 फैक्टोरियल वे, दे ऑल कैन बी रीअरेंज्ड।
इन 3 फैक्टोरियल वे। सो आपके पास 3 फैक्टोरियल वे मीन्स 6 डिजिट ऐसा बनेगा जहां पे इन चारों डिजिट का आप इस्तेमाल तो करेंगे बट जो नंबर फ्रेम होगा वो 3 डिजिट का बनेगा। ठीक है, यस समझ गए? यस मैम। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया जाए कि आपको 4 डिजिट है और 4 डिजिट से 4 डिजिट का कितना नंबर बनाया जा सकता है, ये 4 हो जाए, 4 डिजिट से 4 डिजिट का कितना नंबर बनाया जा सकता है, तो चारों डिजिट का इस्तेमाल करोगी। लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन, ये जो तरीका है, अगर वो आ जाएगा तो वो डिजिट तो 4 रहेगा बट वो नंबर 3 डिजिट का बनेगा, है ना। तो ये टर्म आप उसको रिमूव कर दीजिए या फिर उसको हटा दीजिए, या फिर ऐसे सोच लीजिए फर्स्ट डिजिट अगर 1 है तो आपके पास क्या ऑप्शन बच गए, अब 0 कहीं भी और होगा तो वो 4 डिजिट नंबर ही बनेगा, तो 1 इंटू 3 फैक्टोरियल वे हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसमें प्लस कर लोगे, 2 को आगे फिक्स कर लो, फिर 2 को आगे फिक्स कर लिया, 1 को आगे फिक्स कर लिया, अब 3 फैक्टोरियल वे इसमें होगा, प्लस 3 को फिक्स कर लिया और 3 फैक्टोरियल वे इसमें हो जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल वे यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। अगर 0 आगे फिक्स हो जाता है, 3 फैक्टोरियल वे करते हो तो ये तो ऑप्शन आता ही नहीं है, तो आपके पास क्या बनेंगे आंसर, 6 + 6, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब 1 को फिक्स कर रहे हैं तो डिजिट का कॉम्बिनेशन ये 3 डिजिट बच गया, 204, वो कोई भी अरेंजमेंट ले सकता है, कोई भी रीअरेंज वे में अरेंज करोगे तो 3 फैक्टोरियल वे में उसका आंसर आ जाएगा। 2 को जब फिक्स कर लिए तो 104 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकता है। 3 को जब आपने फिक्स कर लिया तो क्या फिर बच, सॉरी 3 को फिक्स नहीं किया है, एक सेकेंड, ये 3 नहीं 4 हो जाएगा, ये 4 को फिक्स कर लिया तो 3 फैक्टोरियल वे यहाँ हो जाएगा। अब ये सब अलग अलग नंबर बनेगा, ऐसा कॉम्बिनेशन 6 बनेगा कब, जब ये करोगे तब, 6 बनेगा कब, जब ये करोगे तब, नेक्स्ट 6 बनेगा कब, तो टोटल आपके पास कितना कॉम्बिनेशन बन रहा है, 18। ठीक है, सो टोटल ऑप्शन क्या हो गए, 18 तरीका हो सकता है जिसमें इन 4 डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाए तो 4 नंबर का ही आपका नंबर बन जाए, 4 डिजिट का ही नंबर बने। लेकिन इसका 4 सारे 4 डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं और 3 डिजिट नंबर बना है, ऐसा 6 फैक्टोरियल ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, समझ में आया ये चीज? यस मैम। बस यही चीज है। ठीक है, चलो ठीक है फिर, ओके देन। थोड़ा इस चीज का, इस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना तुम लोग।